आपने जो अमल किया है, वो आपको शिफ़ा देने के लिए, आपकी शादी के लिए नहीं था। होता क्या है कि ऐसे जो आमलीन होते हैं, वो जानबूझकर भोले लोगों को फँसाते हैं। हुँ, ऐसे वज़ीफ़े देते हैं ताकि ये एंटिटीज़ उनके ऊपर जाएँ, उनको अटैक करें, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करें। बिल्कुल। जैसे जिन्नात का कॉन्सेप्ट अमेरिका में है, हम इनको हुँ, डीमन कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, हुँ, स्पिरिट्स कहते हैं। इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ पे उनको पिशाच कहते हैं, भूत-प्रेत कहते हैं। हुँ, जब से दुनिया बनी है जिन्नात का कॉन्सेप्ट तो है, इनका वजूद तो बिल्कुल। है। जिन्नात के अंदर एक शर का अंसर मौजूद है, भले वो अच्छे हों या बुरे हों। उनके अंदर ना शरारत होती है, उनके अंदर रिबेलियंस है क्योंकि ये आग से बने हुए हैं। हुँ, अगर हुँ, कोई खातून बच्ची जाके फूल तोड़ ले, तो वो बहाना ढूँढते हैं उसको परेशान करने का क्योंकि ये उनके अंदर ना एक अंसर है कि लोगों को तंग करना। अब उनको बहाना मिल जाता है और वो रूहें जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, वो रूहें जिन्होंने कत्ल किया था, वो आज भी ज़मीन के ऊपर फ्री घूम रहे हैं, आज भी बिल्कुल। आज़ाद हैं। तो पेगन ये बिलीव करते थे कि अल्लाह ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने उनको हक दिया है कि वो एक रात इस ज़मीन पर आएँ और उन लोगों को ढूँढें जिन्होंने उन पे ज़ुल्म किया या कत्ल किया या मारा, वो अपने हुँ, हाथ से उनका बदला लें। देखिए, सारा काम जो है ना वो एनर्जी का है, आपकी कुव्वत का है, आपकी ताकत का है। अल्लाह ने जो है हुँ, ना इंसान को कहा है कि लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हुँ, बहुत ही अहसन तदबीर से बनाया है। हुँ, 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 आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आपके अंदर जो कुव्वत है, आप जो करना चाहती हैं, वही काम करेगी। भले आप वो हुँ। मिर्चों से कर लें, भले आप वो आयतुल कुर्सी से कर लें, भले वो आप सूरत फ़ातिहा से कर लें। तो आई थिंक शी हैव डन समथिंग रियली बैड टू समबडी इन अ यंग एज एंड उस खातून ने तो वो जो एंटिटी थी वो मर चुकी थी और वो आके उनको हॉन्ट कर रही थी। तो उसको ओके। पीस नहीं कर रही थी, उसको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ शीबा फ्रॉम द रीच अप पॉडकास्ट और आज हमारे गेस्ट जिन चेसर दोबारा हमारे साथ आए हैं बिकॉज़ आप लोग ने बहुत बुलाया है उनको। और अनदर हॉरर पॉडकास्ट विद इजाज़ भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू। अच्छा इजाज़ भाई, आज हम क्या बातें कर रहे हैं? जिन स्टोरीज़ की हम बातें कर रहे हैं आज। जिन हाँ जी, भूत, जिन बिकॉज़ जिन हमारी ऑडियंस स्टोरीज़ को बहुत पसंद है जिन स्टोरीज़। तो जी। आप मुझे बता रहे थे किसी बच्ची के ऊपर जादू का अटैक हुआ था। जी, मैं बता रहा था कि मुझे कुछ कॉल्स आती हैं पाकिस्तान से, हुँ, अमेरिका से भी आना शुरू हुई हैं और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया से भी कॉल करते हैं। हुँ, हुँ, तो मैंने आपको कहा था कि मैं 1-2 केसेज़ आपके साथ शेयर हुँ, करूँगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है इन जो वाक़यात से किसी को कुछ मैसेज मिल जाए। हुआ क्या कि काफ़ी अर्सा पहले मुझे एक बच्ची का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर कि मैंने आपका चैनल देखा, हुँ, तो आप इस चीज़ों के बारे में बताते हैं साइंटिफिकली भी और रूहानी तौर पे भी। हुँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएँ कि मसला क्या है? अगर हुँ, मैं आपको कुछ राय दे सकूँ, आपका फ़ोन के ऊपर आपका कोई मसला हल कर सकूँ, तो आप मुझे बताइए। तो हुँ, उनकी उम्र तकरीबन 28-29 साल थी और ओके। वो कहने लगीं कि कुछ शादी के मसले चल रहे थे हुँ, और शादी में बहुत सारी रुकावटें आ रही थीं और कुछ लोग आते थे, देख के चले जाते थे और कुछ उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो ये भी मसला हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से। हुँ, लेकिन हुआ ये कि काफ़ी डिसहार्ट हो गई थीं। तो ओके। उन्होंने क्या किया कि मेरे ख़्याल में यूट्यूब के ऊपर कोई शादी का वज़ीफ़ा देखा। ओह! तो शादी के वज़ीफ़ा जब पढ़ना शुरू किया, वो जो साहब जिन्होंने वीडियो बनाया हुआ था, उन्होंने कहा कि 100% गारंटी और आपकी जो शादी है, रिश्ता जो है वो चल के आएगा। आप ये 7 दिन तक पढ़ें और जो है सिर्फ़ इजाज़त लेने के लिए राब्ता करें। तो अच्छा। ये जी, तो अब इस हालत में जो कंडीशन में जो कोई इंसान होता है, तो हुँ, वो उसके लिए डूबते को ना तिनके का ही हुँ, सहारा होता है। हुँ, हुँ, तो वो किसी न किसी चीज़ पे ना हर चीज़ पे विश्वास, यकीन कर लेता है। तो उनको लगा कि शायद अगर मैं ये वज़ीफ़ा करूँ तो हमारे घरवालों की जो प्रॉब्लम है क्योंकि हुँ, मदर-फ़ादर भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, जब हुँ, इस तरह की सिचुएशन चल हुँ, रही होती है घर में।
तो बच्ची ने जो है वो बाबा जी को फ़ोन किया, तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारे ऊपर जो है वो क्या नाम उसका कड़ा लगाया हुआ है, तुम्हारी शादी को जो है ना वो बाँध दिया गया है और अच्छा, तुम्हारी शादी बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए ओके, जो है वो जो वज़ीफ़ा जो है मैंने जो यूट्यूब के ऊपर बताया तुमने वो नहीं करना, मैं तुम्हें एक नया वज़ीफ़ा दे रहा हूँ। क्योंकि हुँ, वो जो वज़ीफ़ा है ना वो इतना हल्का है कि उससे जो है ना तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे, तुम्हारे ऊपर जो चीज़ें छोड़ी गई हैं, हुँ, वो वज़ीफ़ा उसके लिए नहीं है। तो बाबा जी ने उनको वज़ीफ़ा दिया और कुछ पैसे भी माँगे। तो बच्ची ने बहुत मुश्किल से इधर-उधर करके उनको पैसे भी दिए और बाकायदा वज़ीफ़ा लिखवाया और कहा कि ये 7 दिन तक तुमने पढ़ना है और इसके अंदर नागा नहीं करना। और बच्ची कहती है कि वो वज़ीफ़ा भी बहुत मुश्किल था और ओके, बाबा जी ने कहा कि घर वालों को भी नहीं बताना कि तुम कह रही हो, ये वज़ीफ़ा कर रही हो। तो जो है तुमने रात को इस वक़्त शुरू करना है। कहती है कि इतना सख्त वज़ीफ़ा था, डेढ़ 2 घंटे लग जाते थे उसको करने के लिए। ओह वाओ! तो उस बच्ची ने वो वज़ीफ़ा करना शुरू किया। कहती है कि 3 दिन के बाद मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, गुमान हुँ, होगा। चौथे दिन उसको ऐसे लगा कि कोई उसको छू रहा है, कोई ब्लैंकेट खींच रहा है, कोई तकिया खींच रहा है। चौथे, 5वें दिन, छठे दिन ऐसे लगा कि उसके ऊपर कोई हावी हो गया, जैसे स्लीप पैरालिसिस होते हैं। हाँ, जैसे आपको जो है ना कोई गला घोट रहा है। हुँ, अब वज़ीफ़ा जो है छठे दिन 7वें दिन जब कंप्लीट हुआ, तो आप यकीन करें कि वो लड़की कहती है कि मेरे साथ ऐसा होने लगा नींद में कि मैं अपने वालिदैन को भी नहीं बता सकती थी, जैसे कोई ओह मुझे वाओ! टॉर्चर कर रहा हो। अब वो वज़ीफ़े का जो है ना वो उसको तो नहीं पता चला कि उसने उसको तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अब वो बाबा जी को कॉल कर रही है तो वो उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उसको। अब जो है उसको जो है ना मैसेज ही नहीं उठा रहे। तो कहती है कि मैं पिछले तकरीबन 3-4 हफ़्ते से इस तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। अब रात को कोई आता है, मुझे पता चल जाता है। मैं हिल नहीं पाती, स्लीप पैरालिसिस हो जाता है और वो इस तरह की हरकतें हैं कि जो मैं अपने वालिदैन को किस तरह बताऊँ? पहले तो उन्होंने हुँ, मुझे कहना है कि भई तुमने कॉन्टैक्ट किसको किया हुँ, और तुमने इस तरह की जो काम किया है वो हमें बता के क्यों नहीं किया? हुँ, तो हुँ, कहती है कि अब मैं क्या करूँ? तो हुआ क्या जब उन्होंने मुझे कॉल किया मैंने कहा कि देखें, केस बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं वहाँ पर होता तो कुछ कर सकता था लेकिन आपको मैं ये करता हूँ कि ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप सिर्फ़ मुझे इतना करें, अपनी तस्वीर ना भेजें, क्योंकि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि तस्वीर हुँ, मैंने कहा आप अपने बिस्तर की तस्वीर मुझे भेजिए, अपने बेड की तस्वीर मुझे भेजिए। तो उन्होंने अपने बिस्तर की तस्वीर भेजी तो वाक़ई मुझे उसके ऊपर अजीब-सा लाइक फ़ीलिंग हुई। अच्छा उनका जो ओके, बिस्तर था वो आम चारपाई जो होती है, लकड़ी की चारपाई लगे होते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको एक अमल बताता हूँ इंशाअल्लाह इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। आपने 4 कील लेने हैं, लेकिन हुँ, आप इस बात को श्योर करें कि वो जो 4 कील हैं, वो सॉलिड लोहे के हों, आयरन हुँ, के हुँ, हों, स्टील के ना हों। तकरीबन 6 इंच के कील हों। आपने हर कील को जो है पानी हाथ में रख के उसके ऊपर सिर्फ़ आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, हुँ, सूरतुल नास पढ़नी है। आपने ओके, और कुछ नहीं पढ़ना। आपने वो तकरीबन 33-33 दफ़ा एक-एक कील के ऊपर पढ़ के उस पानी के अंदर डालती जाएँ और दूसरा कील उठाएँ, उसके ऊपर भी आयतुल कुर्सी, सूरत फलक, सूरत नास 33 दफ़ा चारों कीलों को डाल के पानी के ऊपर आपने ये दोबारा अमल करना है। आपने इन कीलों को 1 दिन पानी के अंदर ही रहने देना है। फिर जो दूसरे दिन आपने एक कील उठाना है और अपने चारपाई की जो दायाँ हिस्सा है, जो क्या कहते हैं उसका जो हेड होता है, हुँ, आपने उसके ऊपर ठोक देना है और बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर 3 दफ़ा कह के आपने 3 ज़रबे लगानी है। दाएँ तरफ, फिर दाएँ तरफ पाँव की तरफ, फिर बाएँ तरफ पाँव की तरफ, फिर बाएँ तरफ सर की तरफ आपने इस तरह इस तरह चक्कर लगाना है। आप ये करें तो इससे क्या होगा कि वो एंटिटी जो है, वो आपके बिस्तर के ऊपर नहीं आ सकेगी। वो दूर से देखेगी आपको। आपको नज़र भी आएगी, आपको स्लीप पैरालिसिस जो है, वो भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो उन्होंने ये किया, मैंने कहा कि आप यहाँ तक मुझे 1 हफ़्ते के बाद बताइएगा।
उन्होंने ये किया। 1 हफ्ता नहीं बल्कि 2 हफ्ते लग गए थे। वो कह रही थी कि 1 हफ्ता तो मुझे जाके कील ढूँढने में, भाई को वो कह रहे थे क्यों लेना है? तो मैंने कहा मैंने पिक्चर लगानी है, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। ख़ैर कील लगा के जब उन्होंने अमल किया 2 हफ्ते के बाद कहती हैं कि भई अभी मुझे बिल्कुल जो है ना वो स्लीप पैरालिसिस ख़त्म हो गए। लेकिन अभी भी मैं रात को जब सोती हूँ तो वो एंटिटी मेरे घर में घूमती हुई नज़र आती है, लेकिन मेरे ऊपर अटैक नहीं करती। मैंने कहा आपने जो अमल किया है वो आपको शिफा देने के लिए, आपकी शादी के लिए नहीं था। होता क्या है कि ऐसे जो आमलीन होते हैं वो जानबूझकर भोले लोगों को फंसाते हैं। Mm. ऐसे वजीफे देते हैं ताकि ये एंटिटीज उनके ऊपर जाएं, उनको अटैक करें, उनकी जिंदगियां खराब करें। उनका मकसद ये होता है कि जो शैतान है उनको कहता है कि तुम लोगों को परेशान करो, उनकी जिंदगियां खराब करो। जितने आमलीन ऐसे काम करते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं तो उन आमलीन की ताकत बढ़ती है। ये उस अपने उसके लिए अपना Mm. चिल्ला था, अपनी ताकत को मजबूत Okay. करने के लिए। होता क्या है कि जब नए-नए आमलीन होते हैं ना तो उनके पास एक टास्क होता है कि आपने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को बहकाना है। Mm. और जितना-जितना तुम बहकाओगे, जितना-जितना तुम उनको तकलीफ में मुब्तला करोगे, तुम्हारी उतनी ही ताकत बढ़ेगी। तो उस आमिल ने ये चिल्ला जो किया था वो एक तरह से आपको कुर्बानी का बकरा बनाया था। Mm. तो उसके बाद जो है वो एंटिटी जो आपके घर में है, अब अब सोचते हैं कि उस एंटिटी को आपने अपने घर से किस तरह निकालना है। तो उसको उनको मैंने कहा था कि भई आप जो है ये सूरा पढ़ें, इस तरह का ये अमल करें, रात Mm. को वुज़ू करके आप जो है वो सोएँ। और फिर उनको मैंने पढ़ने के लिए पानी दिया था कि आप इसी तरह एक प्याला ले लें, आप उसके ऊपर ये पढ़ाई करें, Mhm. ये सूरतें पढ़ें और अपने घर के जितने भी वो दीवारें हैं अपने कमरे के अंदर, आप उसको छिड़काव करें। और आपने अब ये जो सूरतें हैं, ये अमाल जो हैं काफ़ी अरसे तक पढ़ते रहने हैं और वो एंटिटी जो आहिस्ता-आहिस्ता आपको छोड़ के चली जाएगी। अब Okay. ये रहा है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग फ़ेसबुक के ऊपर तावीज़ात दे रहे हैं Mm. और जो यंग बच्चे हैं, वो इन तावीज़ात को कॉपी करके जलाना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो है, जो भी विश है, वो कंप्लीट हो जाए या पूरी हो जाए। शादी है, कारोबार है, बिज़नेस है, बाहर जाना है, जो भी उनकी जो ख्वाहिश है। तो Mm. ये सारे जो हैं वो जादूगरों के काम हैं और इस ये करने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको परेशानी ही होगी, बल्कि जो करवा रहा है, जो कर रहा है आपके लिए, उसको जो है ना फ़ायदा पहुँचेगा। वाओ! उन्होंने बताया आपको कौन-सा वज़ीफ़ा पढ़ रही थी वो? नहीं, वज़ीफ़ा नहीं मैंने पूछा। नहीं, ओके। मैंने ये एक बहुत बड़ा मसला हो चुका है कि यूट्यूब पे वज़ीफ़े डाल दिए, फ़ेसबुक पे वीडियोज़ डाल दी, जी, टिकटॉक, जी। इंस्टाग्राम रील्स पे वज़ीफ़े डाल दिए कि आप पढ़ें, ये करें, वो करें एंड पीपल फॉल फॉर इट। उनको हुँ, पता भी नहीं होता कि वो पढ़ क्या रहे हैं और वो पढ़ लेते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली रियली डेंजरस स्पेशली ये खातून का जो था कि हुँ, you can't do this alone. You need to tell someone. You need to tell your parents हुँ, because anything जो आपको ये कहती है ना किसी को नहीं बताना, that's a trigger warning, red हुँ, flag right there. बिकॉज़ अगर हुँ, कोई नेक इंसान है तो वो आपको सीधा-सीधा बताएगा कि ये कुरान की ये आयत है, ये सूरा है, ये है आप पढ़ें। किसी को ये नहीं कह के अपने माँ-बाप को भी ना बताएँ, कुछ भी ना करें, राइट? So please don't do that. Please do not go to YouTube and listen to all these वज़ीफ़ाज़ ये आपको पता भी नहीं कि आपके साथ क्या करेगा. Just like we heard the story. And please tell someone uh, because you're in trouble. ये अच्छा लो जी सॉरी जी बोलिए? सॉरी, ये आमलीन जो होते हैं ना इसलिए कहते हैं कि आपने किसी को नहीं बताना। उस बच्ची को कहा था कि तुमने इसलिए नहीं बताना कि जिसने तुम्हारे ऊपर जादू किया है, जिसने कड़ा लगाया है, वो तुम्हारे आस-पास ही है। अगर उसको पता चल गया तो तुम्हारा अमल पूरा नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना, उससे बचाने के लिए वो हमेशा तुम्हारे आस-पास ही रहती है। जिसने तो अब बच्चियाँ जो हैं हो सकता है वो सोचने लगती हैं कि मेरी खाला ने कर दिया, मेरी चची ने कर दिया, तो इसलिए ना वो उसने नहीं बताया था।
तो ये उसने मुझे रीज़न दी थी। इसी तरह का एक और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। इसी तरह प्लीज। पाकिस्तान से हुआ था, इसी से लिंक्ड है। यप। इसके अंदर कोई जादू नहीं था, कोई कड़ा नहीं था, कोई सर इसी तरह एक बच्ची का फ़ोन आया मुझे, वो भी कहती हैं वो उनके साथ भी सेम सिनेरियो चल रहा था। ओके। हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो स्लीप पैरालिसिस होता है, रात को मैं उठ नहीं पाती हूँ। कोई दूसरी हैपनिंग्स उनके साथ नहीं हो रही थी और स्लीप पैरालिसिस जो है ना वो कहती हैं कि मेरे साथ बढ़ता चला जा रहा है। पहले महीने में एक होता था, फिर हफ्ते में एक होने लगा, अब हफ्ते में 2-2 दफ़ा होता है, 3-3 दफ़ा होता है स्लीप पैरालिसिस। एजाज भाई, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज ऑडियंस के लिए कि स्लीप पैरालिसिस होता क्या है? स्लीप पैरालिसिस होता ये है कि जब आप सो रहे होते हैं, तो रात का एक पहर ऐसा आता है कि आपके हाथ-पाँव चलना रुक जाते हैं। आप अपना हाथ उठाना चाहें, आप करवट लेना चाहें या आप उठ के बैठना चाहें, आप बिल्कुल नहीं बैठ पाते। आपकी आँखें खुली हुई होती हैं, आपका दिमाग काम कर रहा होता है। आप उठ के बैठना चाहती हैं, पलटना चाहती हैं, हाथ उठाना चाहती हैं, लेकिन आपके हाथ-पाँव बिल्कुल शैल हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि किसी ने आपके हाथों को, पैरों को पकड़ लिया है, कोई आपके सीने के ऊपर बैठ गया है। आप जितनी कोशिश करती हैं उठने की, आप नहीं उठ सकती। तो इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये जो है इसको अब उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, ये एक एंटिटी है, पाकिस्तान में तो इसको कहते हैं अनकबूस। एक ख़ास एंटिटी है जो आपके ऊपर आती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंकबस और साकिबस। ओके। इंकबस जो है वो मेल एंटिटी है और साकिबस जो है वो फीमेल एंटिटी है। इंकबस जो है वो ज़्यादातर लेडीज़ के ऊपर हावी होती है क्योंकि ये मेल एंटिटी है और साकिबस जो है वो मेल के ऊपर हावी होती है क्योंकि ये फीमेल एंटिटी है। तो ये जो है स्लीप पैरालिसिस से लिंक हैं। अब हिंद और उर्दू ये में होता शायद है यूजुअली रात के 3 बजे। 3 बजे होता है ये। हाँ। लेकिन उसकी जो है वाज़ेह निशानियाँ ये होती हैं कि वो आपके साथ ना बहुत गलत किस्म की ज़्यादती करते हैं। अगर इस तरह की एंटिटी हो, ख़राशें आती हैं, आपके ऊपर जो है ना ज़ख्म पड़ जाते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन ये बहुत रेयर एंटिटी है, ये आम तौर पे नहीं होती। अम स्लीप पैरालिसिस के और भी मेडिकल रीज़न भी हैं, लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि स्लीप पैरालिसिस के मेडिकल रीज़न क्या है। लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि ये जो है वो जिन्नात की वजह से होता है, इस एंटिटी की वजह से होता है। तो उस बच्ची को ये हो रहा था, तो मैंने उसको यही कहा कि तुम ऐसे करो कि मुझे अपने जहाँ पे सोती हो उसकी मुझे पिक्चर भेजो। तो उसने मुझे पिक्चर भेजी उसी तरह अपने बेड के साथ, उसका बेड था, दीवार के साथ लगा हुआ था। इधर भी दीवार थी, पीछे भी दीवार थी और उसके जहाँ पे पाँव होते हैं, वहाँ पे एक दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब मैंने उससे पूछा कि ये जो दरवाज़ा है, इसके पीछे क्या है? तो वो कहने लगी कि पीछे जो है बाथरूम है। मैंने कहा अच्छा, तो ये बात है। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है? कहती है हाँ, हम तो बंद नहीं करते। मैंने कहा यही तो मसला है। घर दैट्स अ का ह्यूज जो प्रॉब्लम। बाथरूम का दरवाज़ा तुम्हारे बिस्तर के साथ लगा हुआ है और वो एंटिटी जो है पैर से शुरू होती है और आपके सीने तक आती है। मैंने कहा देखो सोने से पहले अपने जो बाथरूम का जो दरवाज़ा है उसको बंद करो और बाहर खड़े होके बिस्मिल्लाह कह के बंद करना, दिल में पढ़ना बाथरूम के। तो एहतराम भी होना चाहिए और अपने बिस्तर को 3 दफ़ा झाड़ लिया करो। इस तरह बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर कह के झाड़ लिया करो तो सो जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत मामूली सी चीज़ें भी होती हम्म। हैं। हम्म। एक ही मर्ज़ होता है, या तो हम्म। बहुत एक्सट्रीम होता है और या तो उसके अंदर बहुत ही छोटी-सी जो है ना अपनी ही काहली होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हम्म। या कोई अपनी प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों जो है ना जिन्नात या जादू की नहीं होती। ये यानी कि कुछ काम बहुत ही ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं हम्म। और कुछ काम को सॉल्व करने के लिए आपको महीने लग जाते हैं। या। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर कहेगा कि भाई जो है पुराना खाना, बासी खाना छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ हम्म। इट्स समथिंग एल्स। सो इट कैन बी या। सॉल्व्ड ईदर वे। या। नो, प्लीज बाथरूम के दरवाजे बंद रखा करें घर के। बाथरूम के दरवाजे बंद रखा करें। That's just ridiculous. You're basically inviting evil
or negative energies into your house by that. डेफिनेटली अब हाँ. तो यहाँ पे अमेरिकन्स भी इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया उन्होंने कि जो अब आपके जो बाथरूम के जो बाथरूम होता है उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। पहले तो ये कहते थे बैक्टीरियाज होता है, ये होता है वो होता है, जो वो नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं तो वो जिन्नात ही होते हैं जो इनको नेगेटिव एनर्जीज बना देते हैं। अच्छा, जिन्नात के बारे में हमारे यहाँ, एंड आई एम नॉट गोना से मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, आई एम गोना से देसी कॉन्सेप्ट है। जी जैसे जी पाकिस्तान में है कि खवातीन को लाइक बगैर खुले बालों से बाहर नहीं जाना चाहिए और छत पे नहीं जाना चाहिए, किसी दरख्त के पास नहीं चाहिए, बाल कवर रखने चाहिए, बल्कि आप बाहर ही ना निकलें। तो मुझे ये बताएं कि ये जन्नात सिर्फ पाकिस्तान में क्यों अटैक करते हैं खवातीन को? ये यूएस में क्यों नहीं करते हैं हमें अटैक? बिकॉज चलें ठीक है, यूएस में रिलीजन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जन्नात वो इतना नहीं करते, लेकिन मुसलमान भी तो यहाँ रहते हैं ना। जी तो जी जी यहाँ तो इज दिस एक्चुअली अ थिंग और इज दिस अ वे टू कंट्रोल वुमेन? खवातीन को कंट्रोल करेंगे आप, बाहर ना जाएं, घर में रहें, बाल बांध के रहें, ये क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए जिन्नात का कॉन्सेप्ट तो मैं कहूँगा कि हर मज़हब में है, हर कल्चर में है, हर कंट्री में है। बिल्कुल। जैसे जिन्नात का कॉन्सेप्ट अमेरिका में है, हम इनको डीमन कहते हैं, गोस्ट कहते हैं, स्पिरिट्स कहते हैं। इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे उनको पशाच कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं। जब से दुनिया बनी है जिन्नात का कॉन्सेप्ट तो है, इनका वजूद तो बिल्कुल, है। और 100%। बहुत सारी रिलीजियस बुक्स जो हैं जैसे कि बाइबल हो गया, गीता हो गया, फिर उसके बाद जो जूइश रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसके अंदर भी अज़ाज़ील का जो है वो जिक्र है। अब अच्छी बात यह है कि जितनी तफसील से जिन्नात का और जिन्नात के बारे में हमें इस्लाम ने बताया, किसी और रिलीजन ने नहीं बताया। हमें जिन्नात की तख्लीक, उसकी पैदाइश तक बताई गई है कि जिन्नात को कैसे पैदा किया गया। बल्कि अगर पीछे चले जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जिक्र जो है पहले ना, हाँ, वो हमें बता दिया गया कि ये जिन्नात क्या थे, कैसे बने थे, कौन थे। ये दुनिया, इस ये जो कुर्रा अर्ज़ है ये दरअसल उनका कुर्रा है, ये उनकी ज़मीन है। ये हुक्मरानी करते थे इस ज़मीन के ऊपर। हम तो एलियन बन के यहाँ पर आए हैं, तो हम उनके लिए एलियन हैं। तो यहाँ मेरा जो दिमाग कहता है ना, जो कुरान कहता है कि हमने इनको आग से बनाया, मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, हो सकता है ठीक हो या ना हो। मेरे ख्याल में जो अर्थ का जो कोर है ना, इसके अंदर जो आग है ना, पहले शैतान को या पहले जिन को इससे बनाया गया था। आई डोंट नो, ओके। मे बी ट्रू और नॉट। क्योंकि जो कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जो कोर है, जो इसका जो सेंटर है, ये दहकती हुई आग है। इतनी गर्म आग है कि ये सूरज की तपश को भी पीछे छोड़ देती है, इतनी गर्मी है। ओके। तो मेरे ख्याल में जो पहला जिन बनाया गया होगा वो उसको ना इसकी आग से बनाया गया होगा। इसीलिए ये कुर्रा जो है वो उसी का था। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अल्लाह ने ये कहा कि हमने जो है आदम को इस ज़मीन पर उतारना है, तो उससे पहले जितने भी शयातीन और जिन्नात थे उनको मारा गया था। अज़ाज़ील खुद आया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ और सारे जिन्नात को ख़त्म किया था। जब बाकी जो जिन्नात बच गए थे ना यहाँ पे, जो हमें इस्लाम बताता है, इतनी तफ़सील से बताता है कि अमेज़िंग, किसी और रिलीजन में नहीं बताया गया। तो वो जिन्नात छुपे-छुपे फिरते थे, इंसानों से डरते थे कि ये कौन-सी मखलूक आ गई है कि जिसके लिए हमें हमारी पूरी रेस को, हमारी पूरी ज़ात-पात को ख़त्म कर दिया गया है। अब जिन्नात इंसानों से डरते थे। अब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है ना, जब उनकी तो हल्की-फुल्की जो है ना सरगर्मियाँ रहती थीं, हो सकता है वहाँ पे गुज़र हो जाता, तो इंसान इनसे डरने लगे कि ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अरे यार, हम इनसे डरते थे, ये तो इंसान हमसे डरते हैं। तो फिर वो जिन्नात जो है वो इंसानों के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता हावी होने लगे। फिर उसके बाद जो शैतान है, अज़ाज़ील है, इब्लीस है, उसने आके जब इंचार्ज सँभाला इस दुनिया के ऊपर, तो उसने तालीम देना शुरू कर दी कि हमने किसी न किसी तरह इंसान को बहकाना है, इसको जो है दोबारा से इसको दोज़ख में लेके जाना है और इस दुनिया में भी रुसवा करना है और आखिरत में भी।
तो ये वो मिशन लेके आया था। अब आपका जो सवाल है कि हमें क्यों रोका जाता है अ, घर से बाहर निकलने के लिए। देखिए जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जो हमारे दादा दादी नाना नानी जो हम्म थे, वो बहुत ही वाइज थे। उनके अंदर बहुत ही विजडम था। उनके अंदर जो है ना, उन्होंने दुनिया देखी हुई थी, उन्होंने वाकयात देखे हुए थे, उन्होंने किस्से सुने हुए थे। वो ज़्यादा ना तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई थी, ना केमिस्ट्री थी, ना साइकोलॉजिस्ट थी हमारी दादियाँ नानियाँ। अब जो उन्होंने अ, कहा उस वक़्त, तो वक़्त ने ज़ाहिर किया कि वाक़ई इससे कुछ असर पड़ता है, उसका कुछ असर होता है। वो अपनी बहू-बेटियों को कहती थीं कि भई रात होने से पहले छत के ऊपर जाओ और जितने भी गीले कपड़े हैं, सुखाने के लिए रखे हम्म हुए हैं, वो नीचे ले आओ और सफाई वग़ैरह करनी है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद कोई छत पे नहीं जाएगा। बल्कि यहाँ तक कहती थी कि अंधेरा होने के बाद तुमने जो है वो सहन में भी नहीं जाना। जो अक्सर हमारे घर के बाहर जो सहन बने होते हैं, हम्म उसके ऊपर बहुत सारे दरख्त भी लगे होते हैं। चंबेली का फूल होता है, फिर उसके बाद मोतिये का फूल होता है, गुलाब के फूल हमारे। तो कहते हैं कि जिन्नात जो है ना, जब रात को निकलते हैं अंधेरा होने के बाद, वो सबसे पहले इन दरख्तों के ऊपर बैठते हैं, उन फूलों के ऊपर आते हैं, और जो भी खातून या बच्ची जो है जिसका खून हल्का हो, उसके ऊपर वो हावी होते हैं। अब हर एक के ऊपर ये हावी नहीं होते। जिस बच्ची का खून हल्का होगा, जो इस तरह की होगी, जिसका ऑरा बहुत वीक होगा, तो ये जिन्नात उसके ऊपर हावी होंगे। अब कहते हैं कि बालों का रोग कहा गया है कि बालों को जो है ना आप ढाँप के निकले, क्योंकि जिन्नात जो है ना वो ख़वातीन के बालों को बहुत पसंद करते हैं। ख़वातीन के बालों को इतना पसंद करते हैं कि ये क्या कहा जाता है कि जो जिन्नात की जो ख़वातीन होती हैं, फीमेल जिन, हम्म उनके बाल बहुत अजीब होते हैं, खुरदरे और कांटेदार और ज़मीन तक रगड़ते हुए। तो जिन्नात को अपने ख़वातीन के बाल अच्छे नहीं लगते, उनको जो इंसानों की ख़वातीन हैं, उनके बालों के ऊपर ये बहुत आशिक होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बालों को बाँध कर आप ना घर से बाहर निकलें। अब आप कहती हैं कि पाकिस्तान में इतने जिन्नात क्यों हैं? हमें हाँ, कब्रिस्तान में जाने से। ये सारे जन्नत पाकिस्तान में क्यों रहते हैं? बिकॉज अच्छा, जन्नत बुरे जन्नत है ना, तो हुँ, उनको अच्छी स्मेल तो पसंद नहीं आएगी, राइट? बिल्कुल नहीं आएगी। बुरे जन हाँ, तो फिर जो मोतिये के फूल हैं वगैरह, वो तो अच्छी स्मेल्स है। हुँ, तो उनको स्मेल से क्या लेना देना? उन्हें तो गंदी स्मेल चाहिए ना, उन्हें हाँ, तो गंदगी चाहिए शैतान को। हुँ। तो फिर ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो, उल्टा हो गया। हाँ, देखिए जिन्नात के अंदर ना कैटेगरीज़ हैं। कुछ शयातीन भी हैं, उनका काम है लोगों को बहकाना, परेशान हम्म करना, तंग करना। वो गंदी जगहों पर रहते हैं। हम्म गंदे जहाँ पता नहीं कचरे की रूड़ियाँ होती हैं, बाथरूम होते हैं, या वहाँ पर ना भी रहते हों तो वो हम्म अज़ाज़ील या शैतान के कहने पर भेजे जाते हैं, जादूगरों के कहने से भेजे जाते हैं। हम्म हम्म उनका खुशबू से कोई लेना-देना नहीं है। हम्म उनका तो वो काम है कि इंसान को परेशान करना। लेकिन कुछ जिन्नात न्यूट्रल होते हैं। ना तो वो अ, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, ना तंग करना चाहते हैं, वो पौधों के ऊपर बैठे हुए होते हैं। हम्म लेकिन जिन्नात के अंदर एक शर का अंसर मौजूद है, भले वो अच्छे हों या बुरे हों। उनके अंदर ना शरारत होती है, उनके अंदर रिबेलियंस है, क्योंकि ये आग से बने हुए हैं। अगर हम्म कोई खातून बच्ची जाके फूल तोड़ ले, तो वो बहाना ढूँढते हैं उसको परेशान करने का, क्योंकि ये उनके अंदर ना एक अंसर है कि लोगों को तंग करना। अब उनको बहाना मिल जाता है कि इसने फूल तोड़ा, इसके ऊपर मेरा बच्चा बैठा हुआ था। फूल तोड़ते हुए मेरे बच्चे की टाँग टूट गई, या वो ज़ख्मी हो गया, इसीलिए मैंने इसको पोज़ेस किया है। या मैं उस वहाँ पे खाना खा रहा था, तो इसने फूल तोड़ा तो मेरा खाना गिर गया, तो मैं उसको हम्म पोज़ेस करूँगा। ये शयातीन का ना एक हरबा होता है। भले वो यप न्यूट्रल हो, भले उसके अंदर किसी को तंग करने की कोई ख्वाहिश ना हो, लेकिन उसके अंदर जो अंसर है आग का और इंसान से जो नफ़रत है, उसको कोई बहाना मिल जाता है इंसान को तंग करने का, तो वो भी मजबूर हो जाता है कि मैं किसी न किसी तरह इसको तंग करूँ। तो ये एक वजह होती है। तो और फिर वो जो न्यूट्रल तो नहीं हुए ना। हाँ, न्यूट्रल नहीं हुए, न्यूट्रल नहीं हुए। तो फिर न्यूट्रल जो है सिर्फ़ वो होंगे जो बहुत ही नेक जिन्नात होंगे,
जो हाँ। किसी भी रिलीजन में हो, जो आप कहा जाता है कि इनके अंदर भी रिलीजन पाए जाते हैं, इस्लाम जो हाँ, उसके नेक अंदर भी जिन्नात भी बिल्कुल नेक होते हैं जिन्नात भी बहुत, हैं, तो वो नमाज़ फिर पढ़ते इस हैं, तरह हाँ। के काम नहीं करते। हाँ, तो वो वही इस तो तरह सवाल है ना मेरा कि फिर ये सारे जिन्नात जो ल लड़कियों को घर में देखना चाहते हैं और उनके बाद तो फिर ये सारे दिस इज़ जस्ट अ मिथ काइंड ऑफ इफ फोकलोर जिसे कहते हैं। ये वो है, इसका कोई साइंटिफिक या रिलिजियस वो तो नहीं है। हाँ, देखिए लाइक पाकिस्तान में जो कहा जाता है कि ख़वातीन को हुँ, कब्रिस्तान में नहीं जाना, वहाँ पे क्यों मना हाँ। किया गया है? यहाँ पे जो है अमेरिका में जो बहुत सारी लेडीज़ जो हैं, बच्चे भी कब्रिस्तानों वग़ैरह में जाते हैं। तो मेरी जो रिसर्च है, जो मेरी हुँ, हुँ, सोच है, मेरे ख़्याल में जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वो इसलिए कि पाकिस्तान के जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल्स खोल दिए गए हैं, चाहते हुए, ना चाहते हुए। पोर्टल्स किस तरह के? वहाँ पे आपको तावीज़ात मिलेंगे, हुँ, वहाँ पे आपको अमलियात मिलेंगे, हुँ, हुँ, वहाँ पे नज़र उतारी गई है तो वो चीज़ें फेंकी गई हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पे काला जादू किया गया है। कहते हैं कि अगर कोई इन चीज़ों के ऊपर से कूद जाए, गुज़र जाए, तो हुँ, वो चीज़ जो है ना उसके ऊपर हावी हो जाती हाँ, है। हो फ़र्ज़ जाती करें है। कि किसी ने हुँ, लेमन है, नींबू है, नज़र उतार के या अंडा है, नज़र उतार के कब्रिस्तान पे फेंका हुआ है, कब्रिस्तान में फेंका हुआ है। अगर कोई खातून या बच्चा या बच्ची वहाँ से जाती है और उसके ऊपर से गुज़र जाती है, तो जिसने वो नज़र उतारी हुई है ना, वो उसके ऊपर असरअंदाज़ हो जाएगी, उसके ऊपर हावी हो जाएगी, जो उसके ऊपर से गुज़रेगी। तो मेरे ख़्याल में एक रीज़न ये हो सकती है क्योंकि अमेरिका में जो है कब्रिस्तान जो है, यहाँ पर बिल्कुल सफाई होती है, यहाँ पे हमें बिल्कुल, तावीज़ात बिल्कुल, नहीं मिलते हरगिज़ क्योंकि नहीं कर सकते आप ऐसे कुछ। यहाँ पे और ये सब ख़वातीन पे नहीं होता, हर बच्ची के ऊपर नहीं होता। कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर वो टीवी के ऊपर किसी जानवर को या सड़क के ऊपर किसी जानवर को ज़ख्मी देख लें या परेशान देख लें, तो वो भी रोना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर भी ये हुँ, फीलिंग्स आ जाती हैं, उनको पेन जो है ना वो शुरू हो जाती है इन चीज़ों को देख के लिए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव हैं या उनका एम्पैथ। खून बहुत हल्का है या हुँ, उनका ऑरा बहुत वीक है। तो हम हर एक के ऊपर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं लोग, अगर वो कब्रिस्तान जाएँ या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर से गुज़र जाएँ, तो उनके ऊपर असरात आ जाते हैं। तो मेरे आ ख़्याल में जाए। पाकिस्तान में इसीलिए मना किया नहीं, जाता है कि आप पाकिस्तान में तो वो कहते हैं कि इस्लाम में मना है, जो कि हरगिज़ नहीं है, बाय द वे। हुँ, इनफैक्ट आपको एनकरेज किया गया है। एक वक़्त में था मना, लेकिन फिर खुद रसूलुल्लाह ने कहा है कि ख़वातीन को भी जाना चाहिए, मर्दों को भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मौत का डर आता है। सो जी। इस्लाम में कहीं पे भी ख़वातीन को कब्रिस्तान जाने से मना नहीं किया गया है, एज़ लॉन्ग एज़ आप कवर्ड होके जा रहे हैं। अब ये नहीं कि आप वहाँ जाके पार्टी करना शुरू कर दें, दैट्स हाँ, नॉट इट, बट देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट्स राइट, अबाउट बिल्कुल, इट। हाँ। ओके। अच्छा, अम, मिठाई, जिन्नात और मिठाई, क्या कोरिलेशन है इनमें? जिन्नात और मिठाई का जो है ना मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, उहुँ, किसी ने जो है ना मौलवी हज़रात से पूछा, आमिलीन से पूछा, आलिमों से पूछा। अभी उहुँ, तक मुझे कोई भी सैटिस्फैक्शन जवाब नहीं मिल सका हुँ, कि कोई मुझे ये जवाब दे सके। अब मैं भी वही मौलवियों वाला जवाब दूँगा कि जिन्नात को मिठाई बहुत पसंद होती है और अल्लाह ने जो है ना इनके लिए ये खुराक बना दी है और ये एक जो है अल्लाह की तरफ से है कि ये मिठाई खाते हैं। अब क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, क्यों इनको पसंद है, अभी तक हमें उसका कोई रीज़न अच्छा। नहीं मिल सका। क्योंकि जिन मिठाई जो है यहाँ पर भी बहुत दुकानें हैं, यहाँ पे कभी हुँ, किसी ने हुँ, जो है वो आज तक ये नहीं कहा कि भई जिन्नात जो हैं वो हमारी मिठाई खा गए या पोल्टरगाइस्ट या घोस्ट मेरी मिठाई ले गया। लेकिन अगर बेकरी में आप आके केक खा रहे हैं, ये अब अगर जाए ना तो क्रिश्चियनिटी से भी पहले एक रिलीजन था पेगन्स। पेगन के अंदर पेजेंस एक हाँ जी। एक मनाया जाता है जिसे हम हैलोवीन कहते हैं। उहुँ, हैलोवीन यहाँ पे बहुत ही ज़ोर-शोर से मनाया जाता है। अब हैलोवीन
जो है एक पेगन रिचुअल था, जिसे क्रिश्चियनिटी ने, अमेरिकन्स ने और दूसरे जितने भी हैं कंट्रीज बच्चों का एक बहुत ही त्यौहार बना दिया है कि बच्चे जाते हैं, मिठाई मांगते हैं हाँ, और they ट्रिक और dress up, ट्रीट करते हैं, ट्रिक और ट्रीट trick or हाँ। मांगते हैं। अगर इसकी जो अगर असल हकीकत हम देखें तो पेगन्स ये बिलीव करते थे तकरीबन हजारों साल पहले कि साल में एक रात ऐसी आती है जब रूहें ज़मीन पर आती हैं। वो रूहें जिनके ऊपर ज़ुल्म किया जाता था या जिनको नाहक मारा जाता था, जिनको कत्ल कर दिया जाता था, और वो रूहें जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, वो रूहें जिन्होंने कत्ल किया था, वो आज भी ज़मीन के ऊपर फ्री घूम रहे हैं, आज भी Okay. आज़ाद हैं। तो पेगन ये बिलीव करते थे कि अल्लाह ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने उनको हक दिया है कि वो एक रात इस ज़मीन पर आएँ और उन लोगों को ढूँढें जिन्होंने उन पे ज़ुल्म किया या कत्ल किया या मारा, वो अपने Mhm. हाथ से उनका बदला लें, उनको कत्ल करें Okay. या इंतकाम दें। ये उनका बिलीफ था। अब जब लोगों को ये पता चला कि इस तरह का मामला है कि एक रात ऐसी आती है साल में कि वो रूहें आएँगी, तो जो जिन लोगों ने इस तरह के काम किए होते थे, तो वो क्या करते थे कि अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहन लेते थे। जैसे ये मास्क मैंने रखा हुआ है ना, ऐसे Mm. मास्क। वो सारी रात वो मास्क पहन के अपने घर में बैठे रहते थे। अब मास्क पहनने का उनका मकसद ये था कि जिस रूह के साथ मैंने गलत काम किया है, Mm. उसको मारा है, उसकी प्रॉपर्टी ली है या उसके साथ जो अन्याय किया है, Mm. वो जब रूह मेरे घर में आएगी ढूँढते हुए, तो मुझे मास्क में देखेगी तो मुझे पहचान नहीं पहचान। सकेगी। तो इसलिए मैं ये मास्क पहन के रखता हूँ। तो वहाँ से हैलोवीन में जो मास्क पहने जाते हैं, Mhm. उसकी हकीकत ये है। दूसरा उनका ये था कि हम घर के बाहर मिठाई रख देते हैं या कैंडीज़ रख देते हैं। अगर वो हाँ। ढूँढते हुए आएगी हमारे घर में, तो मैं मास्क पहने हुए होऊँगा, और जब वो मेरे घर में आके कहेगी ट्रिक और ट्रीट कि मुझे या तो मिठाई दो या कोई ना कोई ऐसा काम करूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं होगा, तो मैं उसको हुँ, मिठाई दूँगा। तो ये उनका सेकंड वे था उस इविल स्पिरिट को, बल्कि इविल नहीं थी, वो अच्छी स्पिरिट थी जो अपना इंतकाम लेने आई थी, हुँ, कि उसको मैं ट्रिक करूँगी कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो मेरे आने पे मुझको मिठाई दे रहा है, तो हुँ, ये वो इविल बंदा नहीं है जिसने मुझे मारा था, तो वो जो स्पिरिट है, वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये उनका पेगन रिचुअल था, जो हैलोवीन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ ये जो है ना, इनको बच्चों का खेल बना दिया गया। हुँ, तो ये एक जो है ना, वो मिठाई का वहाँ से ताल्लुक चलता हुआ आया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता अब ये मिठाई जो है ना, ये एक तरह से आप समझ लें कि एक बिज़नेस भी बहुत बड़ा है। जितने भी आप मज़ारात में जाते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ बिक रही हैं हुँ, और मिठाइयाँ दी जा रही हैं। फिर उसके बाद आपने कहा कि ख़वातीन को कब्रिस्तानों में जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मज़ारात पे जाने की इजाज़त है। जबकि कहते हैं कि मज़ारात और के वो बाल ऊपर खोल के, वो भी। वो भी बाल खोल के, वहाँ पे जो इविल एंटिटीज़ जितनी होती हैं, मेरे ख़्याल में उतनी कब्रिस्तान में भी नहीं होती हुँ, होंगी। वहाँ पे जाने की इजाज़त इसलिए है कि वहाँ पे कोई भी ख़ातून जाएगी तो वहाँ पे चंदा ज़रूर दे के आएगी। चादर भी लेगी चढ़ाने के लिए, फूल भी लेगी चढ़ाने के लिए, और वहाँ का जो वो डिब्बा है, वहाँ पे भी पैसे रख के आएगी। अब या ख़वातीन को वहाँ आप देखते हैं मज़ारात में, जो मेरे यहाँ 80% या 70% 80% तो ख़वातीन का ही होता है, और इमोशनली होती हैं और ये दिल से दे के आती हैं, पैसे भी दे के आती हैं, सब कुछ दे के आती हैं। तो अगर ये इन औरतों ख़वातीन को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त दे दी जाए कि चले वहाँ पे चली जाएँ, तो वहाँ पे तो बाबाओं को कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो इनकी इनकम हुँ। नहीं होगी। तो मेरे ख़्याल में ये एक रीज़न भी है। ये सब बिदअत है बाय द वे, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। No, no, it's exactly. मज़ार वगैरह ये सब Yeah. शिर्क और बिदअत में आता है। Yeah, it's like a अम, $1 million जो है ना, वो बिज़नेस इंडस्ट्री है। है। हाँ, जी, बिकॉज़ काफ़ी लाइक काफ़ी पॉडकास्ट में कुछ लोग आए थे जो कहते थे कि हमारे यहाँ रात लाइक वो एक कमरा होता है उनके पास, जहाँ वो मिठाई रखते हैं जी। और रात में और सुबह तक वो मिठाई ख खत्म हो जाती है। हुँ, हुँ। या एक ने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ वो एक
लाइक लोग आते हैं लेकिन वो इंसानों के रूप में आते हैं। जिन्नात की एक सबसे बड़ी जो एक साइन है वो ये कि दे डोंट ब्लिंक, जैसे हम हम्म। करते हैं, सो दे डोंट ब्लिंक। तो उनका उससे पता चल गया था, वो जो नोट भी वो देते हैं वो बहुत कड़क होते हैं, लाइक फ्रेश नोट होते हैं, और जी वो जी बहुत सारी मिठाई लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। सो अब आई डोंट नो कि इसमें कितनी है। अगर आप में से किसी ने को इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज मुझे डीएम करके बताएं कि आखिर अगर कोई मिठाई की दुकान वाले देख रहे हैं तो प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं कि इसमें कि कितना सच है। देखिए, जब अच्छा। जिन्नात इंसान का जो रूप धारते हैं, इंसान के रूप में आते हैं, तो उनके अंदर ना इंसान जैसी बहुत सारी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, और उनके ऊपर फिजिकल लॉज भी आते हैं जो इंसान के ऊपर लागू होते हैं। जैसे उनको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, उनको पसीना भी आएगा, उनको चोट भी लगेगी, उनका खून भी बहेगा। बहुत कम जिन्नात हैं जो इंसानी रूप में आना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनको मारना बहुत आसान हो जाता है। जैसे जिन्नात जो है वो सांप के रूप में आते हैं। अब अगर जिन्नात जो अपनी असली रूप में हो तो उसको हम नहीं मार सकते, क्योंकि हम तो उसको देख भी नहीं सकते। उसके ऊपर गोली भी असर नहीं करेगी, तलवार भी असर नहीं करेगी। उनके ऊपर सिर्फ जो है पढ़ाई असर करेगी। लेकिन अगर वो सांप के रूप में आ जाते हैं, कुत्ते के रूप में आ जाते हैं, बिल्ली के रूप में आ जाते हैं, या इंसान के रूप में आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब हर जिन जो है ना वो इंसान के रूप में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता यार। क्योंकि कहते हैं कि कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो आमलीन होते हैं, जो चिल्ले करते हैं बाकायदा इंसानी रूप में आने के लिए। इनके पास भी इसमें आज़म होता है। वो पढ़ने के बाद, जिस तरह हम जो इंसान हैं कुछ हासिल करने के लिए, रूहानियत हासिल करने के लिए, या कुछ पावर्स हासिल करने के लिए कई कई महीने, कई कई साल लगा देते हैं चिल्ले करने के लिए, तो इसलिए जिन्नात भी जो है ना वो बाकायदा बैठ के अमलियात करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, फिर उनके पास ताकत आती है कि वो इंसानी रूप में आए। लेकिन ये उनके लिए बहुत रिस्क होता है। जैसे इंसानों के पास रिस्क है कि अगर मैं हमज़ात का अमल करता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है, या। उसके अंदर मेरी भी मौत हो सकती है। लेकिन जाने जानने के बाद मैं ये रिस्क लेता हूँ, ठीक है ना? इसी तरह जिन्नात भी बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। अब जिन्नात इंसानी रूप में क्यों आते हैं? क्वेश्चन ये है। अब या बिकॉज काफी कहते हैं ना कि अगर आपने सांप देखा तो पहले आप पूछ लें कि अगर आप जन्नात हैं तो चले जाएं, और अगर वो ना जाए तो उसका मतलब वो एक्चुअली सांप है। उसको 3 दफ़ा कहें आप कि अगर तुम जिन हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, चले। तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। तो अगर वो जिन होगा तो वो आराम से किसी न किसी सुराख से या दरवाज़े से दरवाज़ा खोल के, हैंडल खोल के खुद ही निकल जाएगा। लेकिन अच्छा जो है जी जी, जी, बोलिए, सॉरी। जी, नहीं बताएँ नहीं, आप फिनिश जी, करें प्लीज। जी, जी, वो अगर वो नहीं जाता तो फिर आपके ऊपर ना हक है आपका कि आप उसको मार सकते हो। मार सकते हैं, हाँ। हुँ, अच्छा, अपेरेंटली जन्नत को अंडा पराठा बहुत पसंद है। अच्छा, नहीं, हाँ, अज़लान की पॉडकास्ट में एक्चुअली एक्ट्रेस हैं वो, अब काम नहीं करती लेकिन पहले करती थी, आई थिंक उनका नाम आमना करीम है। वो आई थी, और उनके घर के जो जन्नत हैं वो अंडा पराठा खाते हैं। जी, 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 बिल्कुल। बिल्कुल, जिन्नात की अपनी-अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं। अंडा पराठा हो गया, अब जो अमेरिकन जिन्नात होंगे, ज़ाहिर है वो पिज़्ज़ा खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे। अब हमारे जो जिन्नात हैं वो तो पकौड़ा समोसा खाते हैं। मुझे बेसिकली जो है वो पकौड़ा समोसा पसंद है, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। तो सो दैट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन कि जिन्नात को जो है ना वो मिठाई क्यों पसंद है। तो इसकी हाँ। साइंटिफिक रीज़न भी मैंने डिस्कवर की थी, वो हम यहाँ या पे बात नहीं करते। नहीं कर सकता, हाँ। अच्छा, काला जादू में ये बहुत कहा जाता है कि अगर कोई आपको सफेद मीठा दे जी, जी। तो वो ना खाएं, क्योंकि उसपे कि लोग इतने फारिग बैठे हुए हैं कि वो सफेद मीठे पे भी अब जादू करके दे रहे हैं, लाइक क्या क्या है ये? ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये तो इंडिया में भी बहुत है, इंडिया बहुत में है, हाँ। ज़्यादा। इंडिया में तो वशीकरण जो एक मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था। एक हम्म, बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, मेरे ख्याल में उसका नाम शैतान मूवी का है। उसमें दिखाया गया था कि एक शख्स है, वो किसी को लड्डू खिलाता है, मिठाई खिलाता है, तो कहते हैं कि हम्म, सफ़ेद के ऊपर जो है ना वो अमलियात बहुत जल्दी असर कर जाते हैं।
यानी कि क्यों? पढ़ाई बहुत जल्दी असर कर जाती है। इसके ऊपर डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन हुँ, जो कहा जाता है कि मिठाई के ऊपर, सफ़ेद मिठाई के ऊपर अगर आप पढ़ाई करें या हुँ, हुँ, उसके ऊपर कोई ऐसे शैतानी अमलियात करें, तो वो बहुत जल्दी जज़ब कर लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जब वो किसी को खिलाई जाती है, तो उसका असर बहुत जल्दी होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना मैंने जो रिसर्च की है, एक तो है कुरान और सुन्ना, जो हुँ, हमें हुँ, कुरान में बताया गया, जो सुन्ना में बताया गया, जो नबी हुँ, अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि अगर तुम्हारे साथ ये होता है तो तुम ये पढ़ लो, ये ये कर कर यप लो, उसका जो है ना आपके ऊपर जो है ना फ़ायदा होगा। उसके ऊपर तो हम क्वेश्चन कर नहीं सकते। नो आई अमलियात में दूसरी चीज़ होती है टोटके। अब मैं आपको टोटका बताता हूँ कि टोटका हुँ, बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप मैंगो केक बनाना चाहती हैं, मैं आप मैंगो केक बनाती हूँ, हुँ, लेकिन आप ना स्ट्रॉबेरी जो है ना वो केक बना रही हैं, वो मैंगो केक बन नहीं रहा। अब हुँ, आपको समझ नहीं आ रही कि मेरी रेसिपी कहाँ ख़राब हो रही है। तो कोई अचानक आपके पास ना मैंगो सिरप आ जाता है, वो उसके ऊपर डालती हैं, तो वो मैंगो केक बन जाता है। तो आप कहती हैं, ओह! मैं कामयाब हो गई। अब एक मेरे पास ना फ़ॉर्मूला आ गया है, जो मैं पहले गलत कर रही थी, बार-बार ट्राई करने के बाद मुझे एक चीज़ मिल गई है, अब ये जो है चीज़ काम करेगी। अब ये जो रूहानियत के जो टोटके होते हैं ना, इसी तरह हुँ, होते हैं। कभी किसी ने कोई चीज़ आज़माई, उसके ऊपर वो काम की, उसने दूसरे को दी, उसके ऊपर भी काम की, तीसरे को हुँ, दी, उसके ऊपर भी काम की, तो वो एक रूहानी टोटका बन गया। वो एक इस तरह की रेसिपी बन गई, जो आप देते जाएँगे तो वो बनती जाएगी। अब मिर्चों का भी आपने सुना होगा, किसी के ऊपर नज़र लग जाए, तो आप जो वो मिर्चें जो हैं वो 7 दफ़ा उल्टी हुँ, वारनी है, हुँ, इस तरह घुमा के हुँ, आपने उसको फ्लेम के ऊपर जलाना है। हुँ, अब मैं हुँ, कन्फ्यूज़ हूँ कि अगर उसके अंदर से बदबू आती है, तो आपके ऊपर नज़र नहीं है, अगर बदबू नहीं आती, तो नज़र नहीं है। तो ये काफ़ी आज़माया हुआ है और हुँ, सेम मिर्चें होती हैं, एक ही पैकेट से निकाली गई हैं, बच्चा गिरा और कहा कि घरवालों ने कि इसके ऊपर नज़र लग गई, आपने वो मिर्चें मारी और बिल्कुल बदबू नहीं आई। अब बच्चा जो है वो ठीक हो गया विदिन लाइक 30 मिनट्स, बच्चा उछलने कूदने लगे। वही मिर्चें दोबारा मारी हैं, वही गरम की हैं, उनको जलाया, तो इंतहा की बदबू आई है। अब ये टोटका कब निकला, कैसे निकला, किस तरह निकला, किसी ने तो बनाया होगा इसके पीछे, लेकिन ये आज तक चलता हुआ आ रहा है और ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये काम भी करता है। अब देखिए, सारा काम जो है ना वो एनर्जी का है, आपकी कुव्वत का है, आपकी ताकत का है। अल्लाह ने जो है हुँ, ना इंसान को कहा है कि लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हुँ, बहुत ही आसन तदबीर से बनाया है। हुँ, 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 आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आपके अंदर जो कुव्वत है, आप जो करना चाहती हैं, वही काम करेगी। भले आप वो हुँ, मिर्चों से कर लें, भले आप वो आयतुल कुर्सी से कर लें, भले वो आप सूरत फ़ातिहा से कर लें। ये अल्लाह ने जो कुव्वत दी है इंसान को, जो अहसन बनाया है, इंसान के पास वो चीज़ है जो इस दुनिया में किसी भी मखलूक के पास नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया के ऊपर बहुत सारी मखलूक़ात बनाई, अ, चरिंद-परिंद बनाए, हमारे हुँ, ऊपर जो है हम यहाँ पे जो है वो जानवर बनाए, मछलियाँ बनाई। जो इंसान के पास ताकत है ना वो है दिमाग की, वो जिन्नात के पास भी नहीं है। जिन्नात के हुँ, पास जो दूसरी ताकतें हैं, हाँ, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं, नज़र नहीं आते, इनके अंदर जो ताकत बहुत है, ये दीवारों में हुँ, से गुज़र जाते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन एक चीज़ है कि जिन्नात का जो तकरीबन 200 साल का जो जिन होगा ना, उसकी जो अकल होगी ना हमारे 7 साल बच्चे के बराबर होगी, ये कहा हुँ, जाता है, वो इतना बेवकूफ़ होगा। हमें जो ताकत दी गई है वो इंसान के दिमाग की है। अगर हमने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, देखिए, अगर जब आप किसी को कहते हैं ना कि सूरत फ़ातिहा पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपके ऊपर जो नज़र उतर जाएगी। वो कहते हैं नहीं, ये तो हुँ, हम तो हर वक़्त पढ़ते रहते हैं। आप कोई ऐसी चीज़ दें जो काम करे। नाउज़ुबिल्लाह, सूरत हुँ, फ़ातिहा से बड़ी कौन-सी चीज़ हो सकती है? अगर मैं आपको एक तावीज़ बना के दूँ और उसके ऊपर मिकी माउस बना हो और कहूँ कि ये बहुत खतरनाक तावीज़ है, आपने जो है ना इसको जलाना है, इसको 7 जूते मारने हैं, फिर इसकी राख जो है ना वो बाथरूम में डालनी है। तो यकीन करें वो असर करेगा। वो नहीं असर करेगा, वो बंदे का जो यकीन है, वो असर कर जाएगा, वो काम कर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ना होता क्या है कि आप हमारे यहाँ लोग ना मुश्किल से गुज़रना पसंद करते हैं। पसंद कर यस। हाँ, पसंद करते हैं मुश्किल से। अब
अगर मैं किसी को कहूँ ना कि आपके ऊपर ये चीज़ है, आप ये पढ़ लें, ये तो हम पढ़ते रहते हैं, आप कुछ और बताएँ। मैं क्या कहूँ, अच्छा ऐसे करते हैं कि आप जो है ना वो आप एक शेर ढूँढें चिड़ियाघर का, किसी तरह आप कूद के जाएँ और शेर के जो मूंछ है ना, आप किसी तरह उसका बाल ले आएँ, मूंछ का बाल। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो शेर सो ना रहा हो, वो जाग रहा हो। तो आपने उसके मूंछ का बाल लाना है, मैंने उसके ऊपर अमल करना है ख़ास तौर पे। अब कितना मुश्किल काम है। अब वो कहेंगे नहीं बाबा जी ये आप ही कर लें, ये बहुत मुश्किल है। तो जब तक हमें हमारे कौम को ना मेहनत करने की और आसान काम को भी मुश्किल तरीके से करने की आदत है, या जब तक कोई आलिम या आमिल आपको कोई ऐसी चीज़ ना बताए जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, जो आपने सवा लाख दफ़ा ये करना है, वो करना है। अब देखिए ना सहाबाए किराम जो है, वो एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा पढ़ते थे, बड़े से बड़े काम हो जाते थे, यहाँ तक कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह कहने से। अब क्यों हमें कहा जाता है कि आप सवा लाख दफ़ा पढ़ लें? क्योंकि हमारे अंदर ना तासीर ख़त्म हो गई है। अब पढ़-पढ़ के हम कोशिश करते हैं कि वो तासीर अंदर आ जाए, वो यकीन अंदर आ जाए। तो यही होता है कि जब आप बहुत सारे काम अपने माइंड से, अपनी एनर्जी से सबसे बड़ा जो काम है ना, वो यकीन से कर सकते हैं। जब तक आप किसी भी यकीन को पक्का नहीं करेंगे, कोई भी काम आपके लिए नहीं होगा। भले से भला आपको जो है ना वो मैं तावीज़ दे दूँ, आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे यकीन बहुत जल्दी आ जाता है। तो मैं ये बहुत कहूँगा। जल्दी हो जाता है। और अगर जैसे बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक किसी के पास जाएँगे, वो कहेंगे कि भई आपके ऊपर कुछ भी नहीं है। वो फिर हुँ, किसी और के, और जब तक जाते रहेंगे, जब तक कोई एक ये ना कहा कि यार आपके ऊपर तो बहुत सख्त जादू हुआ हुआ है, आपके ऊपर तो बंद, वो उस उनको यकीन करेंगे। जो 10 पैर के पास पहले गए हैं, जो कह रहे हैं आपके पास कुछ भी नहीं है, इज़ नथिंग, प्लीज़ गो सी योर डॉक्टर, और आपके हुँ। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको वो नहीं यकीन करेंगे। जी, बिल्कुल। ये क्यों है हमारे यहाँ? मेरी कभी समझ नहीं आई ये बात। देखिए, इंसान जो है ना, हमारे यहाँ लोग जो है ना, वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि वाक़ई मेरे ऊपर कुछ है। जब तक उसका इलाज नहीं होगा, तो मैं ठीक नहीं होंगी या मैं ठीक नहीं होऊँगा। हुँ। मुझे गारंटी चाहिए, मेरी श्योरिटी चाहिए। ये नहीं वो सोचते कि हो सकता है कि मेरी अपनी ही कोताही, मेरी अपनी ही जो किसी न किसी कमी की वजह से मेरे साथ ये हैपनिंग हो रही है। हाँ, बिकॉज़ हम एक तो ईमान की कमी है, और अ, हमको बस फॉर सम रीज़न वी डोंट वांट टू डू, लाइक आई सेड, लाइक जैसे आपने कहा है कि हमें मुश्किल काम करना ज़्यादा पसंद है। क्योंकि उसके ऊपर एंड यकीन हो जाता है। यकीन हो जाता है, बिकॉज़ यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी ज़िंदगी है, आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप काम नहीं करेंगे तो फाइनेंसेस का मसले होंगे ना। फाइनेंसेस के मसले होंगे तो आपको फिर और भी मसले होंगे। लेकिन अब आप बैठ गए कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं हफ्ते में 1 दफ़ा आप जॉब ढूँढ रहे हैं, बट काम नहीं मिल रहा है, किसी ने जादू कर दिया। दैट्स ईज़ियर टू बिलीव देन टू बिलीव कि यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप र लुकिंग फॉर अ जॉब इज़ अ फुल टाइम जॉब इटसेल्फ। आपको खुद मेहनत करके करना है, लेकिन अगर आप बैठ गए हैं कह के भई मेरे ऊपर तो किसी ने बंदिश कर दी नज़र, वो बहुत आसान है। बिल्कुल, वो इंसान जो है ना वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी से फ्री हो जाता है। वो एग्ज़ैक्टली। घरवालों को कहता है यस, कि मैं तो यस, कोशिश कर रहा हूँ, यस। मैं तो हर तरह की जो है ना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन हुँ, मुझे मेरा ये काम नहीं हो रहा। तो ये जादू किया गया है, किसी ने हुँ, करवाया गया है हुँ। उसकी वजह से। अब जॉब नहीं मिल रही इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। जब बिल्कुल। जॉब के लिए आपको रेज़्यूमे देना पड़ता है। हुँ, हुँ, आपको जो है ना अपनी पूरी जो है ना लाइफ़ हिस्ट्री बतानी पड़ती है। हुँ, हुँ, अब बहुत सारे लोग करते हैं कि रेज़्यूमे जो है ना वो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। अब हुँ। जितने भी जो नई कंपनीज़ हैं ना, वो उनको पता चल जाता है कि इस हाँ, बंदे ने स्कैन कर लेते अपना हैं वो एक से हाँ। रेज़्यूमे भी खुद नहीं लिखा हुँ, अपने हाथ से, ये चैट जीपीटी से लिखवा रहा है, ये हमारी कंपनी के लिए बेहतर नहीं है, हुँ, तो उसको कभी भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद जो है आपका एक्सपीरियंस आता है, फिर आप हुँ, पे हुँ। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर बंदिश हो गई। हाँ, बिल्कुल। अब जो है जो लोग मुझे कॉल कॉल करते हैं, मैं तो उनको जो बताता हूँ आयतुल कुर्सी, फलक, नास हुँ, और सबसे अच्छा जो वज़ीफ़ा है लोगों के लिए वो है पानी। आप पानी के ज़रिए बहुत सारी मुश्किलात हल कर सकते हैं। आप शावर ले सकते हैं, मुँह धो सकते हैं, घर के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। किसी दिन हम पानी के ऊपर बात करेंगे, मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने लगा हूँ, द ओह! मिरेकल ऑफ ओके, वाटर्स मिरेकल ओके। ऑफ वाटर क्योंकि पानी जो है ना याददाश्त रखता है, पानी मेमोरी रखता है, पानी फ़ील करता है, पानी हुँ, आपको सुनता है। तो आप जो भी पानी के ऊपर पढ़ के आप पीते भी हैं, अगर आपको
इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, आपको खांसी है, पेट में दर्द है, बुखार है, आप पानी के ऊपर रुकिया करके, रुकिया क्या है कि पानी को बताना होता है कि तू शिफा बन जा, तू जो मेरे लिए राहत बन जा, ईमान बन, आई मीन अच्छी अच्छी एक तरह से मेडिसिन बन जाए। जब वो पीते हैं तो वो अल्लाह की कुदरत से आपके जिस्म के अंदर जो भी परेशानी होती है, बीमारी होती है, जो भी तकलीफ होती है, वो ठीक हो जाती है। इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है। अब पानी जो है सिर्फ हम हमारे यहाँ नहीं पड़ा हुआ छिड़का जाता है, ये तो क्रिश्चियनिटी में भी है, जिसको हाँ, हम होली होली वाटर। होली वाटर हम्म। कहते हैं। अब हिंदुइज्म में भी है, जिसे गंगा जल हम्म। कहते हैं। हम्म। तो सबसे ज़्यादा जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आपको पानी को चार्ज करने का जो है, मैं वो तरीका बता दूंगा। तो इंशाल्लाह आप मुझे 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद ज़रूर बताइएगा कि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो इससे ठीक हुई है कि नहीं। फिर पानी की भी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आप घर का पानी लेते हैं तो आप उसके ऊपर भी उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अपनी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसको चार्ज कर सकते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है बारिश का पानी। अगर आप बारिश हम्म। के पानी के ऊपर कोई अमल करें या कोई दुआ पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। द थर्ड आता है ज़मज़म का पानी। अगर आप ये तीनों पानी मिला लें तो वो एक सुपर जो है ना, एक ऐसा एक्टिव चीज़ बन जाती है कि उसके सामने कोई भी जिन, जिन्नात, भूत, चुड़ैल नज़र रुक नहीं सकती। बेरी के पत्ते का भी कुछ होता है ना? बेरी के पत्तों से नहाया जाता है, हम्म। आपको वुज़ू किया जाता है, सर पे डाला जाता है। बेरी के पत्तों का भी तो मैं बताता हूँ अमल, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ख्वाब आ रहे हों, डरावने ख्वाब आ रहे हो, स्लीप पैरालिसिस हो रही हो, कुछ बेरी के पत्ते आप जो है ना तकिए के नीचे रख लें। ओके। सूखे हुए पत्ते आप अपने तकिए के नीचे रख लें। ये टोटके होते हैं जो जो है किसी ने किया, जैसे कहा ना, इसका कुरान और हदीस में कहीं ज़िक्र नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो टोटके बने हैं, किसी ने किया है और वो काम किया है, तो ठीक है, टोटके भी काम कर जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल लेकिन साइंस है बेसिकली। एक्सपेरिमेंटल साइंस है ये। जैसे नमक है, आप बिस्तर के नीचे हाँ। नमक रख लें, नेगेटिव एनर्जीज़ दूर हो जाएँगी। अब किसी ने ये डिस्कवर किया कि मुझे जो रात को डरावने ख्वाब आते थे, और मैंने नमक जब से बेड के नीचे रखना शुरू किया तो मुझे डरावने ख्वाब नहीं आते। किसी ने तो डिस्कवर किया होगा, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। नमक आई थिंक इस्लाम में भी इसकी है। देयर देयर इज प्रूफ ऑफ दैट नमक का है, बिकॉज़ अच्छा, मैंने क्रिश्चियनिटी में नहीं, तो डेफिनेटली है। या क्रिश्चियनिटी में है। हाँ। गॉथ पीपल जो है वो ब्लैक मैजिक जो करते हैं, उनके हम्म। अंदर भी है। और वो एक सर्कल बना के बैठते हैं, कहते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी जो है उसको क्रॉस नहीं कर सकती। नमक का जो हाँ, वो दायरा बनाया जाता है, दायरा हिसार बना बनाया के। जाता है। जी या जी। समंदर का पानी भी, समंदर के पानी में तो नमक होता है। नमक तो होता है। दैट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला या कि समंदर के नमक, पानी से भी बहुत कुछ सफाई हो जाती है। जी जी, नमक के पानी में अगर किसी के ऊपर नज़र है, या हम्म। कोई समझता है कि मेरे साथ नज़र है का वाक़या है, तो उसको हम बता दें कि आप समंदर के पानी में घुटनों तक पाँव रख के आप कुछ ख़ास पढ़ाई करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है आपसे, वो निकल के समंदर के पानी में चली जाएगी, नज़र आपकी उतर जाएगी। लेकिन बहुत सारे हम्म। लोग हैं, वो कराची में तो नहीं रहते ज़्यादातर, दूसरे हम्म। इलाकों में रहते हैं। तो फिर उनको मैं बताता हूँ कि आप एक प्याला लें, बड़ा-सा प्याला, उसके अंदर जितना भी नमक डाल सकते हैं, उसको डाल के उसके अंदर बैठ जाएँ। लेकिन एहतियात ये करें कि ऐसे लोगों को नहीं करना जिनको जो है हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर जो हम्म। है नमक की वजह से बढ़ सकता है। तो ऐसे लोग ना करें। पर आई थिंक समंदर का पानी इसीलिए भी कहा जाता है बिकॉज़ वो बहता हुआ पानी है। हुँ, या बहता हुआ पानी। दैट्स जी, जी। अनदर रीज़न। सो व्हाटएवर नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, वो हुँ, पानी से अ, चली जाती बिल्कुल, हैं। चली जाती है या डेफ़िनिटली। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड एक्चुअली। या ये एक ट्राइड एंड हुआ है। टेस्टेड। ऑलराइट। अम, आप भी बाबा बन गए थे आज वैसे। बाबा जिन जैसे। नहीं, बहुत सारे किस्से हैं जो मैं कभी शेयर नहीं करता, बहुत सारे मेरे टोटके अपने बनाए हुए हैं। अच्छा। मैं तो टोटकों में ही काम करता रहता हूँ कि ये काम करेगा, वो काम नहीं करेगा। मैंने ouija बोर्ड खेला था, मैंने कभी आज तक बताया नहीं, ये आप ना ही बताएँ तो अच्छा है। ओह! नो, नो, या नो, नो, ये क्या या बात हुई? नहीं, ये क्या बात हुई? मैंने ouija, अच्छा, मेरा जो है ना मिरर्स के साथ बहुत पक्का रिलेशनशिप है, जो शीशे होते हैं, हम बात कर मिरर्स। सकते हैं इस बारे में?
डेफिनेटली मैं आपको एक मिरर ओके। दिखा देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा पॉज कर ले। एक दफ़ा मैंने आपको हाँ, स्क्राइंग मिरर के बारे में बताया था, मैं वो स्क्राइंग मिरर उठा के आपको दिखा देता हाँ, हूँ। बिल्कुल आप। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है? हुँ, हुँ। जी, ये टोटली ब्लैक है। ओके, अक्सर जो है वो लोग जो है ना वो व्हाइट मिरर में देखते हैं, ये ब्लैक, ये मैंने खुद बनाया है। ये दरअसल एक पिक्चर फ्रेम था, हुँ, हुँ, और पिक्चर फ्रेम का जो शीशा होता है आपको पता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। हुँ, हुँ, तो उसको निकाल के मैंने ब्लैक स्प्रे पेंट से उसको ग्लॉसी किया, ओके, ताकि इसके अंदर आपको अपनी शक्ल जो है ना वो इस तरह नज़र आ सके। इट्स लाइक ओके, यू कैन सी योर फेस राइट हियर, या इस हुँ, हुँ, रात को अंधेरे में। तो इसको जो है ना कहते हैं स्क्राइंग मिरर। ये आपकी जो ना तवज्जो बढ़ाने के लिए या कुछ मैसेजेस रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ओके, आपके पीछे कोई एंटिटी है या आपने किसी एंटिटी को बुलाया तो आपके पीछे नज़र आ जाएगी, शैडो नज़र आ जाएगा बाकायदा। तो ये तो एक स्क्राइंग मिरर है, ये उस रीज़न के लिए। एक आम मिरर होता है जिसके अंदर हम शक्ल देखते हैं। हुँ, तो मैंने कहा था कि मैं वीजी बोर्ड के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक दिन मैंने क्या किया कि घर के अंदर जो है ना अपना वीजी बोर्ड खुद बना के वो हुँ, मैंने हुँ, टेबल के ऊपर रखा, और उसके ऊपर जो है ना, अच्छा मैं ये पहले बता दूं कि वीजी बोर्ड हर कोई ना करे। मैंने वीजी बोर्ड खेलने से पहले या यूज़ करने से पहले अमेरिका में एक खातून है, अम, उनका शायद यूट्यूब चैनल है या फेसबुक भी है, उनसे मैंने 6 महीने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। यहाँ पे वो रहती हैं हमारे ही इलाके में, हाँ, एंड शी इज़ सो बिग कि उनके पास तकरीबन सैकड़ों वीजी बोर्ड्स हैं। शी नोज़ वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टिंग वीजी बोर्ड्स। वो वो पॉडकास्ट में तकरीबन आएँगी? अमेरिकन है, आई थिंक आई विल आस्क हर, आई डोंट नो, ओके, मेबी। तो लाइक शी कलेक्ट वीजी बोर्ड एनीवेयर, एनी कॉस्ट, और वो ओके, पिछले 20 साल से जो है ना वीजी बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। शी इज़ लाइक पायनियर ऑफ वीजी बोर्ड। तो जब आप इस तरह की चीज़ों के अंदर पढ़ते हैं ना, तो आपको उन लोगों से सीखना पड़ता है जिन्होंने ये काम किया है, हुँ, जो आपको बता सकते हैं कैसे करना है और इनकी प्रोटेक्शन। तो 6 मंथ आई वाज़ नॉट एवरी डे, मे हुँ, बी वन्स 2 वीक्स, वन्स अ मंथ जाके मैंने उनसे पूछा कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, अगर कुछ हो जाए तो उसको रोकना कैसे है। She trained me, and she gave me like a handmade certificate. You're certified. So thank you very much for contacting the demons. So anyway, that was appreciated. तो मैंने कहा कि मैंने सीख लिया, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ना इसको ट्विस्ट करता हूँ। तो मैंने अपना वीजी बोर्ड रखा तकरीबन 6-8 महीने पहले, साल पहले। तो वीजी बोर्ड रख के मैंने उस एंटिटी को बुलाया जिसको मैंने कांटेक्ट करना था। तो हुँ, उसको हुँ, मैंने बुलाया, लेकिन वीजी बोर्ड के सामने मैंने एक शीशा रख दिया, मिरर। ओके, मिरर रख दिया, और मैंने कहा कि जब मैं तुम्हें कहूँगा ना कि तुमने चले जाना है, व्हेन आई टेल यू टू गो बैक टू योर पोर्टल, डोंट फॉलो मी, डोंट स्टे हियर, एंड व्हेन आई टेल यू यू हैव टू लीव, यू हैव टू गिव मी द साइन, यू हैव टू ब्रेक द मिरर, सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलरेडी गॉन। तो जब मैंने वो वीजी बोर्ड खेली और उसको इस्तेमाल किया, उससे कुछ सवालात पूछे, उससे कुछ चीज़ें पूछी, तो जब ख़त्म किया सेशन मैंने कहा कि यू नाउ यू हैव टू गो एंड गिव मी अ साइन दैट यू गॉन, द साइन आई विल गेट इज़ दैट यू आर गोइंग थ्रू द मिरर एंड यू विल ब्रेक द मिरर। वाक़ई थोड़ी देर के बाद वो मिरर खड़क करके टूटा। इट्स लाइक अ शैटर्ड। सो ये मेरा टोटका है। आई इन्वेंटेड, आई पैटेंटेड कि आपको श्योरिटी हो जाए कि जिस एंटिटी को आपने बुलाया कि वो वाक़ई चली गई है या वो आपको झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मिरर जो है ये पोर्टल्स हैं। सो बिल्कुल। दैट्स सो किसको बुलाया था आपने? वो मैंने एक एंटिटी को बुलाया था, उससे कुछ सवालात पूछने थे मैंने। क्यों? और यू डोंट हैव टू टेल मी इफ यू ये डोंट कंफर्टेबल। उसको ये ओके, एक ठीक एक है। एक खातून थी, उनके साथ मसला-मसाइल चल रहा था। तो ओके, वो उनके साथ बहुत अरसे से मसला चल रहा था। तो आई थिंक शी हैव डन समथिंग रियली बैड टू समबडी इन अ यंग एज, एंड उस खातून ने, तो वो जो एंटिटी थी वो मर चुकी थी और वो आके उनको हॉन्ट कर रही थी। तो उसको ओके, पीस नहीं कर रही थी उसको। तो मैंने कहा व्हाई, हु आर यू, यू आर हॉन्टिंग दैट पर्सन। तो उस एंटिटी ने आके कहा कि बाकायदा उसके ऊपर विजी बोर्ड, माय नेम इज दिस एंड शी डिड दिस टू मी, नाउ आई एम गना
टेक माई रिवेंज। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने ये किया था। शी वॉज सरप्राइज, शी वॉज वेरी शॉक कि ये आज तक मैंने चीज़ नहीं बताई। व्हाट आई कैन डू? आई से आई डोंट नो, you have to do exorcism or what? That's my job. I told you I'm not here to rid out of that entity. Okay, it take a lot of energy and responsibility, and that's your job. Go to the priest or uski grave pe jaake sorry kaho. That's it. That's it. Please do not try any of this at home. No, We take don't zero responsibility for Yeah. anything. मैं अभी से Yeah. बता रही हूँ. Please don't do that. Thank you एजाज भाई. You're welcome. घंटा बहुत आराम से निकल जाता है आपसे बात करो तो. Oh, we can go for 3 hours. I know. Because लोगों को पसंद ही ये है. Yeah. You know, उनको जन्नत की स्टोरी सुनना, उनको काला जादू के बारे में सुनना है. ये तो कल्चर में इतनी बुरी तरीके से आ चुका है ये. दूसरों को क्या करें, हमको भी सुननी होती है. हम खुद Yeah, हॉरर definitely. पॉडकास्ट वगैरह देख रहे होते हैं और होस्ट कर रहे होते हैं. Yeah, definitely. सो या अगर आपके पास भी कोई स्टोरीज हैं या आप भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं तो प्लीज डीएम करें एंड बताएं हमें. और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. एजाज भाई का भी वीडियो की लिंक नीचे आ रही है, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करें. और सबके इंस्टाग्राम हैंडल्स आ रहे हैं, उनको भी फॉलो करें. बहुत शुक्रिया एजाज भाई. वी विल सी यू इन अ फ्यू वीक्स डेफिनेटली. Thank you so much. Anytime. मिरर्स एंड पानी वाली बात हम करेंगे और Definitely. दूसरी स्टोरीज सुनेंगे आपसे. बहुत Thank you so शुक्रिया. much. Allah Hafiz.